क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। 4 A3 दिया है 15, S10 दिया हुआ है 125, D और A10 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो चीज दिया है उसका हम हल करते हैं। कैसे, देखिए ए जो 13 दिया है तो सूत्र क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ये सूत्र लगाएंगे। अब देखो इसके स्थान पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो जहाँ एन दिखेगा वहां आपको 3 रख, बाकी उतारते जाना। यहाँ 3 - 1, यहाँ। अब A3 क्या दिया है 15, इसको आप 15 आप ए, यहाँ 2, ये समीकरण आपका बन चुका। ठीक, इसी प्रकार हमको यहाँ पास इसको ज्ञात करना। तो यहाँ एस एन का सूत्र लगाइए, क्या होता है n/2, यहाँ 2a, यहाँ n-1d, ये सूत्र। ठीक, एन के स्थान पर क्या चीज है उसको यहाँ पास रखते हैं। एन के स्थान पर 10, तो इसको रख लीजिए 10/2। यहाँ 2 × अच्छा ए के मान तो है नहीं है तो आपका ए ही रखा है। एन के स्थान पर 10 रख लीजिए, यहाँ डी नहीं दिया है इसको, यहाँ पास 5, 2 × 5 = 10। ठीक, एस 10 के स्थान पर 125 है, यहाँ 5 लिखा रहेगा, ये 2 आपका लिखा रहेगा, 9 10 में से 1 निकल जाएगा, 9 9 डी हो जाएगा। ये 5 इधर भाग में आ जाएगा तो 125/5, यहाँ 2a + 9d, काट दीजिए इसको, यहाँ आ जाएगा 25। ये आपका 25 बराबर 2a + 9, ये समीकरण आपका 2 हो। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक, अब जब हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए समीकरण हमको दिया हुआ है पहला, ये a + 2d बराबर 15, और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, देखिए 2a + 9d बराबर 25। ठीक, तो यहाँ 2a + 9d बराबर 25। अब हम क्या करते हैं, ये चीज को ध्यान दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें ताकि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुणा कर, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये चीज को ध्यान देना। तो देखो 2a हो जाएगा प्लस यहाँ 4d हो जाएगा, और यहाँ 30 आ जाएगा, और नीचे जिस तरह लिखा है इसको उतारते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं करना है। ठीक है भाई, ये ऐसे। अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो ये आपको घटाने पर आ जाए, विलोपन विधि का यूज किया गया है घटाने पर। 9 में से देखो 9 - 9d में से 4d निकालो तो -5, और 30 में से 25 निकल गया 5, तो यहाँ d बराबर 5/-5, ये और ये कट जाएगा तो आपका -1। जिस
यहाँ आपका -1 आ गया डी का मान। ठीक, आप क्या करेंगे, यहाँ पास लिखना है डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। ठीक, रखने पर। तो अपने पास क्या था, a+2d बराबर 15। ठीक, समीकरण क्या था, 1 था, देखो यहाँ a+2d बराबर 15, तो इस पर हमने रख लिया, ये समीकरण हमारा 1। तो डी का मान हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ ए है, ये हमारा प्लस डी के स्थान पर -1 यहाँ 15। अब a-2 बराबर 15, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ a बराबर +15 +2, तो a बराबर हमारा क्या हो गया, 17। तो इस प्रकार d का मान -1, a का मान 17। अब इसको कहाँ रखेंगे, ये जब a10 निकालेंगे, तो a10 निकालने के लिए हम कौन सूत्र प्रयोग करेंगे, इसको यहाँ पास a10, यहाँ a के स्थान पर भी 17 आया था, उसको रख देंगे, n के स्थान पर -10 रख देंगे, 10 - 1 हो जाएगा, d के स्थान पर माइनस, तो यहाँ a10, तो हमारे पास ये 17 है, 10 में से 1 निकल गया, 9 बचेगा, यहाँ माइनस, ये 17 -9 घटने पर आपका 8, तो a10 हमारा कितना आ गया, 8। ए का आंसर हमारा ये। ठीक है, 2 आंसर हमको पता हो गया हमको, तो कौन कौन है देखिए, ए का मान 17, ठीक, और a10 का मान 8। इस प्रकार ये हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देखिए देखिए डी हमको दिया हुआ है 55 में, एस दिया हुआ है 75, ए और a9 ज्ञात कर। चलिए इसको हम हल करते हैं, एन बराबर सूत्र रखते हैं n/2, यहाँ 2a प्लस n-1, ये आपका सूत्र है, इस पर आप रखेंगे, यहाँ n के स्थान पर आपको 9 दिया है, तो यहाँ n दिखेगा, वहां 9 रखें। 2a नहीं ज्ञात है, उसको रखा रहने दीजिए। देखो n के स्थान पर 9 - 1, डी हमको दिया हुआ है कितना, 5, इसको आप 5 रखें, और s9 हमको दिया है 75, इसको आप रख लीजिए, यहाँ 9/, यहाँ 2a, इसमें से घटेगा, तो 9 में से क्या, 8, 8 × 5 = 40, ये ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो उल्टा कैसे हो जाएगा, 75 गुणे 2/9 बराबर 2a प्लस 40। अब कटता है तो काट दीजिए, देखो 3 × 3 = 9, 25×3 = 75, 25×2 = 50 हो जाएगा, बटा 3। देखो ये 40 इधर आ जाएगा तो माइनस, यहाँ 2a ऐसे। ठीक, अब देखो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, एलसीएम लेने पर ये 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, नीचे 3, यहाँ 2a घटा दोगे तो 70 आ जाएगा, -70/, ठीक, ये 35, ए बराबर -35/3, ए का मान
ए का मान आ गया, जिसमें हमको ए का मान हमको पता हो गया। ठीक, अब यहाँ पास निकालना A9। इसका सूत्र हमारे पास A+n-1, यहाँ एन ज्ञात, A9 ज्ञात करना है। ए हमारे पास अभी आया कितना, देख लीजिए, -35/3, 35/2, -35/2 प्लस एन हमको दिया है -1, टी हमको अभी यहाँ दिया था 5, तो इसको रख लीजिए। तो A9, यहाँ A9 हमको क्या निकलता है, ये चीज देखिए, यहाँ घट जाएगा तो ये 8×8 = 40, A9। ठीक, अब देखिए यहाँ A9 हमको ज्ञात करना है, तो 3 चौक एलसीएम लेना पड़ेगा 3, यहाँ -35 आ जाएगा, और ये हमारे पास 120। घटा दोगे, 10 में से 5 गया 5, बचा यहाँ 1, 11 में से 3 गया 8। ठीक, यहाँ 3। ठीक, तो ये आपका हो गया 85/3, ये का आंसर आपका, देखो आपका दोनों आंसर कंप्लीट हो। ये आपका 3 है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो ए का मान 2, डी का मान 8, छठवां क्वेश्चन है, और एसएन 90 दिया हुआ है, एन और ए एन ज्ञात करना। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, एसएन का सूत्र लगा लेते हैं, n/2, यहाँ 2a प्लस n-1, इसके स्थान पर हम 90 रख दें, ये पूरा 90 दिया हुआ, n/2 आप लिखा रहने दीजिए, यहाँ 2 और यहाँ ए का मान 2 प्लस n-1, बी का मान 8। ठीक है, अब यहाँ 90 आप रखा रहने दीजिए, ये n/2, 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। देखिए 2 से भाग कराएंगे, 2 कट जाएगा, 2 चौक 8, और ये 2 और ये 2 काट दीजिए, तो यहाँ आपका n हो जाएगा, यहाँ 2, और इसमें गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ 4n-4, ये अब कैसे करेंगे, देखिए, अब इसमें 4 में से 2 निकल जाएगा, आप इसको लिखते जाइए ऐसे, ये आप, तो यहाँ 4n- गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 4n² - 2n बराबर, अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको इधर लाओगे तो ये द्विघात समीकरण की सहायता से हल होगा। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2n², यहाँ -n, और ये 45, और जो ये 2 है इधर आकर भाग होगा, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको बना देता हूँ, यहाँ 2 से इसमें आकर भाग हो जाएगा 0, तब कितना होगा देखिए, तब ये बचेगा 2n² - n-45 बराबर 0। अब इसको यहाँ से देखते हैं, यहाँ 2n² - n-45 बराबर 0। अब देखिए, इससे 2 से इसमें गुणा करोगे तो हमारे पास 45 × 2 बराबर 90, गुणा करने पर 90 आए और घटाने पर ये,
तो यहाँ क्या होता है 10 × 9 बराबर 90। 10 में से घटाओ 1 आ जाए, तो ये हमारा गुणनफल तैयार हो गया। यहाँ 2n², ठीक, यहाँ लिखेंगे 10n, यहाँ +9n। देखो यहाँ माइनस लगा था, ओपन करो ब्रैकेट तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे आपको ये आप पेयर बना लीजिए। 2n कॉमन ले लीजिए तो यहाँ n 5 हो जाएगा, यहाँ 9 कॉमन ले तो यहाँ n-5 हो जाएगा बराबर 0। तो n-5 कॉमन लेंगे और आपको आ जाएगा 2n। तो n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको तो हम नहीं लेंगे, धनात्मक लेंगे। n-5 बराबर 0, n बराबर 5। n की वैल्यू हमको पता हो गई, यही ज्ञात करना था, ये हमको 5। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देख लीजिए ए एन ज्ञात, ठीक, जिसमें ए और डी मालूम हमको है। तो यहाँ पास ए की वैल्यू हमको दिया है 2 और डी की वैल्यू हमको दिया है, और एन की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना, याद करना है ए एन। तो हम यहाँ पास ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, अब इस पर हम रखें तो इसको जिस तरह लिखा है लिख देंगे, ए के स्थान पर 2, यहाँ n-1 मोड़े, ठीक है, यहाँ 2 गुणा कर देंगे 8n-, ये चीज को ध्यान देना, बहुत आसान, कठिन नहीं है, ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ n के स्थान पर रख सकते हैं क्या 5, तो जहां जहां n दिखे वहां वहां रख, ये 2, यहाँ 8 गुणे 5 5, यहाँ A5, 8×5 = 40 हो जाएगा, 40×2 = 42 माइनस बराबर 34। A5 आपको आ जाएगा 34। ठीक, ध्यान देना, कहीं आपका आंसर इस तरह लिखा रहेगा तो ध्यान देना, वहां n के स्थान पर आप 35 कर दीजिए, यहाँ आपको 5 होना चाहिए तब 35 होगा, जैसे ये मैंने लिखा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन देख लीजिए कंप्लीट हो गया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यदि होती है तो आप कमेंट कर कर सवाल को पुनः पूछ सकते हैं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया है 7, 7 में ए का मान दिया हुआ, ए एन दिया है 62, एस एन बराबर 210, ज्ञात कीजिए क्या, एन और डी ज्ञात करना, ठीक, एन एन और डी ज्ञात करना। तो सबसे पहले सूत्र का क्या प्रयोग करेंगे, ये चीज ध्यान, ये सूत्र का प्रयोग क्या करेंगे, ये बहुत ही ध्यान देना। देखो ए एन का सूत्र हमारे पास क्या होता है, ये ए प्लस n-1, ये एक सूत्र हमारा ये है। दूसरा सूत्र हमारा एस एन का यूज करोगे तो उसमें क्या होता है, ये n/2 ए प्लस अंतिम पद, ठीक, 2 सूत्र, तो हम बारी बारी से हल करें। तो अब यहाँ जब हल करेंगे तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, पहला वाला, ए एन बराबर ए प्लस n-1, जो जहां दिया उसको रखो, इसको देखो ये दी, तो यहाँ आप 62 रख, और यहाँ आप 8, n-1
ये डी। ठीक, 8 को इधर लाओगे तो यहाँ 62 में से 8 घट जाएगा, यहाँ n-1 डी पता चलेगा। कितना? 54। ये n-1 डी पता, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब हम यहाँ पास एस एन का सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर n/2, यहाँ हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पास ध्यान दें, जिसको जो सूत्र पता हो वो सूत्र लगा सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ ए भी सूत्र को रख सकते हैं, 2a प्लस n-1, ये भी रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पास हम सूत्र लिख लेते हैं, यहाँ 2a प्लस n-1। अब ये क्या दिया है? 210, देख लीजिए, 210 दिया। ठीक, और n हमको नहीं पता, 2 गुणे यहाँ 8 पता है। इसकी वैल्यू हमको अब दिख रही होगी कहीं, देखो ये दिख रही है, ये इसको रख देंगे ऐसे, 210, यहाँ n/2, यहाँ 16, यहाँ 54। ठीक, तिर्यक गुणा करा दोगे तो ये 420 हो जाएगा, यहाँ n लिखा जाएगा, यहाँ 10, ये 70। ठीक, अब यहाँ 420, यहाँ n गुणे 70, n का मान निकालना है तो 420/70, ये n बराबर 6। ये चीज ध्यान देना। अब d आपको निकालना है, तो n की वैल्यू को यहाँ पास रखा देंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पास ये n-1 d बराबर 54, तो n के स्थान पे जब रखाएंगे 6-1 बराबर 54, ये घट जाएगा तो यहाँ 5 गुणे डी आ जाएगा बराबर 54। डी बराबर 54/5, एक आंसर आपका ये मालूम चल जाए। ठीक, इस प्रकार हमारा दोनों आंसर पता हो। ठीक है, एन और टी। अब हम देखेंगे 8वां नंबर, ए एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है, तो ए एन के लिए हम क्या करें? चलिए, तो ए एन का सूत्र यहाँ, ए एन बराबर ए प्लस n-1 टी, इसको रख देते हैं, ये हमारे पास 4 दिया हुआ है और ए अपने स्थान पर रहेगा, n-1, यहाँ हमको डी का मान 2। ठीक, इतना आप रख लीजिए, इसके अंदर 2 से गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास 4, यहाँ ए, यहाँ 2n-, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ 4 + 2, यहाँ ए प्लस 2n। ठीक, ये 6 हो जाएगा, n को इधर लाइए तो -2n बराबर, अब अभी हम इसको छोड़ देंगे, आगे देखें, ताकि अभी ये मिलेगा कहीं उस पर रखेंगे। देखो एस एन बराबर क्या होता है, सूत्र n/2, यहाँ 2a प्लस n-1, एस एन के स्थान पर -14 रख देंगे, n/2, ये 2a, 2a यहाँ पास 2, ध्यान देना है 2a, a के स्थान पर हमारे पास वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको आप रख सकते हैं यहाँ,
6 माइनस 2n ऐसे, यहाँ प्लस n-1, यहाँ d का मान 2 रख सकते हैं। ध्यान देना ये n है, ठीक है ना। यहाँ तिरिया गुणा कराओगे तो ये 28 हो जाएगा। n यहाँ 2 से गुणा करो तो 12 माइनस 4n, यहाँ 2 से गुणा करोगे 2n माइनस 2 माइनस 28 n, ये 4 है, ये -4 है, +2 है, और ये -2 है, ये 12 घट जाएगा 10, यहाँ पास घट जाएगा तो 2 है। n से इसके अंदर गुणा कर सकते हैं या 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2n, यहाँ 5, यहाँ माइनस n हो जाएगा। ठीक 2 से काटेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। n n n यहाँ कोष्टक के अंदर 5 माइनस, यहाँ -14, यहाँ 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक, इन सबको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए n स्क्वायर -5n और यहाँ -14 बराबर 0। ये चीज हमको बन गई। ठीक, अब गुणा करने पर 14 आना चाहिए, घटाए पर 5, तो अपने पास क्या है, ये 14 बराबर 7 गुणे 2। घटाओ, इसमें कितना आ जाए घटाने पर 5, यहाँ n स्क्वायर, यहाँ 7n माइनस 2n माइनस 14 बराबर n स्क्वायर -7n प्लस 2n, यहाँ 14 बराबर ये। ठीक, n कॉमन ले लीजिए, ये 7, यहाँ 2 कॉमन लीजिए, n-7 बराबर 0। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या, n-7, यहाँ n प्लस 2 बराबर, ये आपका कट जाएगा क्योंकि प्लस में है, निगेटिव में n आता नहीं है। ठीक, और यहाँ n-7 बराबर 0, तो n बराबर 7, n की वैल्यू आपको 7 आ गई। और अब किसकी वैल्यू चाहिए, आपको a की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो आपको n का मान कहाँ रख देंगे, इस वाले समीकरण, यहाँ 6 माइनस 2 गुणे 7 बराबर 1, यहाँ 6, यहाँ -14 बराबर 1। अब घटाओगे तो हमारे पास -14 में से 6 निकल जाएगा तो माइनस 1, उत्तर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, 8 आ गया और 7 आ गया। इसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, n का मान 7, a का मान 8, देख लीजिए। इस प्रकार इसको हल करना है। क्या है, 9 है। ठीक, ये नहीं लिखा। अब a का मान दिया हुआ 3, n का मान 8, SN आपका 192 दिया गया है। ये चीज को बहुत ध्यान देना, कैसे इसको हल करना, भी याद करना। तो देखो यहाँ SN का सूत्र लगा देंगे। ठीक, इसका SN n/2, यहाँ 2a प्लस n-1, यहाँ देखो सब कुछ दिया हुआ, यहाँ s आपका दिया हुआ है 192। ठीक, s आपका SN दिया हुआ है 192, यहाँ 192 आप रख देंगे, ये 192, n के स्थान पर 8,
बाई 2, यहाँ 2 इंटू 3 प्लस n के स्थान पर आप 8 तक, यहाँ डी आपको यहाँ देखो ये कटता है, काट दीजिए। यहाँ 92, ये जो 4 है यहाँ भाग में आ जाएगा, यहाँ 6, 8 में से 1 निकल जाएगा, 7। ठीक है, इस तरह आपको हल करना। इससे काटोगे, 4 चौक 16, 4 अठे 48 आ जाएगा, ये 6 है, यहाँ 7 डी, ये 6 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 7, यहाँ 42, ये 7। ठीक, डी का मान 42/7, ये 6 आ गया। एक आंसर आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 10 नंबर। सेम टू सेम यही है, ये लास्ट दिया है, ऐसे एस एन दिया हुआ है, कुल 9 पर दिया है, यानी एन आपका। ठीक, ये चीज को ध्यान देना, बहुत आसान है। अब यहाँ पास कौन सूत्र रखना है, देखिए एस एन बराबर n/2, यहाँ ए प्लस लास्ट टर्म, यानी यहाँ पर लास्ट पर दिया हुआ, ये हमको 144 दिया हुआ है, और यहाँ n हमारे पास 9/2, ए के स्थान पर हमको याद करना है, और एल के स्थान पर 28, क्रिया गुणा कर दीजिए, 144 गुणे 2/9, यहाँ ए प्लस 28, देखो 16 9 144, यहाँ 16, 16 दुनाई 32 हो जाएगा, यहाँ ए प्लस, यहाँ 32 माइनस ये ए बराबर 4। ठीक, ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।